फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो आज हम बात करेंगे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की, जो आपकी डीएलएड में ये सब्जेक्ट होता है। आपके फर्स्ट ईयर में भी होता है और आपके सेकंड ईयर में भी होता है। और ये सिर्फ आपके डीएलएड में ही काम नहीं आने वाला है, ये आपको, आप अगर कोई सी भी क्लास में हैं या आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या आपकी डेली लाइफ में भी जो आज मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ ये आपके काम आती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आज मैं आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में क्या बताने वाली हूँ। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़रूर पूछें। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिनोनियम्स। सिनोनियम्स क्या होते हैं? यहाँ मैंने लिखा एस फॉर सेम। आप सिनोनियम्स को याद रख सकते हैं एस से। एस फॉर सिनोनियम्स, एस फॉर सेम, यानी कि जो वर्ड जिनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन वो वर्ड्स अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो सेम होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सिनोनिम्स। तो आप एस से, सिनोनिम के एस से याद रखना सेम। जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी मैंने, अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। मतलब वो कि अगर एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है, उन दोनों का जो मतलब है वो सेम है, उसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। हम हिंदी में इसको कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, जैसे कि ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। हम ब्यूटीफुल को और क्या क्या कह सकते हैं? हम प्रीटी भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? सेम। हम ब्यूटीफुल भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी जगह प्रीटी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया सैड। सैड मतलब उदास। तो उदास की जगह हम अनहैप्पी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है, उदास या नाखुश। ठीक है, तो अब आपको सिनोनिम समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे एंटोनियम्स। ठीक है, अभी हमारा सिनोनिम्स हुआ था, अब हम बात करेंगे एंटोनियम्स की। तो एंटोनियम्स क्या होता है? तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। सीधा अगर इसका मतलब मैं समझाऊं, इसका मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, यानी विलोम शब्द। हिंदी में हम इसको कहेंगे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर को ऑपोजिट क्या होता है इसका? अगली, यानी बदसूरत। सैड, सैड मतलब क्या होता है? नाखुश या उदास। हैप्पी मतलब होता है खुश। ठीक है, तो सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? वर्ड जिसका उल्टा मीनिंग हो, यानी विलोम शब्द। और सिनोनिम्स क्या होता है? वर्ड्स जो अलग अलग हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। अब हमारा नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का मेन पार्ट है, इस पे एक चैप्टर भी है आपका होमोफोन्स पे। तो ये होमोफोन्स होता क्या है? यहाँ डेफिनेशन देखिए, अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। इसका मतलब है वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन, दो वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका उच्चारण होता है वो सेम होता है सुनने में, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है और उनका जो मीनिंग होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। उसी को हम कहते हैं होमोफोन्स। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए नीचे आपको दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या होगी। उच्चारण में समान परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न शब्द, समध्वनिक शब्द। वही जो मैंने आपको बताया, अगर दो वर्ड्स हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, उसी को हम कहते हैं होमोफोन्स। अब जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ मैंने फर्स्ट दिया है आंट। ठीक है, एक आंट की स्पेलिंग है ANT और दूसरे की है AUNT। अब देखिए दोनों का मतलब, ANT आंट मतलब होता है चींटी और AUNT आंट मतलब होता है चाची या मामी को कहते हैं। तो देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इनका बोलने का तरीका सेम है लेकिन दोनों की स्पेलिंग और दोनों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। एक आंट मतलब है चींटी और दूसरे आंट का मतलब होता है चाची या मामी। फिर दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया है बॉल, BALL बॉल और BOWL बॉल। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होगा। अब यहाँ BALL बॉल का मतलब क्या होता है? गेंद, जो बैट के साथ हम यूज़ करते हैं। और BOWL का मतलब होता है कटोरा। ठीक है, तो देखिए दोनों का
जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है जो कि है बॉल, लेकिन दोनों की स्पेलिंग और दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है पीस, PEACE वाला पीस और PIECE वाला पीस। जो PEACE वाला पीस है उसका मतलब होता है शांति, और PIECE का मतलब होता है टुकड़ा। तो शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होमोफोन्स क्या होता है। तो आप सब लोग जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कोई एक एग्जाम्पल होमोफोन का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है होमोग्राफ्स, a word that is spelled like another word but has a different meaning and may have a different pronunciation। इसका मतलब एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है, एक वर्ड की स्पेलिंग दूसरे वर्ड की स्पेलिंग सेम है, लेकिन उनका जो मीनिंग है और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। और होमोफोन्स में हमने क्या करा था, होमोफोन्स में हमारा प्रोनाउंसिएशन सेम था लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या थी, डिफरेंट थी। और होमोग्राफ्स में क्या है, स्पेलिंग हमारी सेम है लेकिन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। वर्तनी में समान परंतु अर्थ में और प्राय उच्चारण में भी भिन्न शब्द समलेखी शब्द, इसको हिंदी में हम समलेखी शब्द भी कहते हैं। हिंदी में हम होमोग्राफ्स को समलेखी शब्द भी कहते हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बैट, BAT बैट। बैट का मतलब होता है बल्ला, हम सबको पता है। और एक और बैट आता है BAT बैट, जिसका मतलब होता है चमगादड़। देखिए दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। एक बैट का मतलब है बल्ला और दूसरे बैट का मतलब है चमगादड़। और अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे नीचे आइए, BAN के बैंक, BAN के बैंक, दोनों सेम है स्पेलिंग, लेकिन एक बैंक क्या है जहाँ पैसे जमा करते हैं और दूसरा बैंक क्या है जो नदी का किनारा होता है, उसको हम कहते हैं बैंक, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम है लेकिन उनका जो मीनिंग है वो क्या है, अलग है, ठीक है। फिर आ जाइए थर्ड एग्जाम्पल पे, RING रिंग, RING रिंग। अब एक रिंग का मतलब होता है अंगूठी और एक रिंग का मतलब होता है फ़ोन की आवाज़, ठीक है। अब देखिए दोनों रिंग की स्पेलिंग सेम है लेकिन इसका मतलब क्या है, डिफरेंट है। एक रिंग का मतलब अंगूठी है और एक रिंग का मतलब फ़ोन की आवाज़ है। फिर PALM पाम, एक पाम का मतलब होता है हथेली और दूसरे पाम का मतलब होता है ताड़ का पेड़। जो लंबा सा पेड़ होता है 30 से 40 मीटर का, उसको हम कहते हैं ताड़ का पेड़ या पाम। फिर दूसरा है वॉच और वॉच, WATCH वॉच, WATCH वॉच। एक वॉच का मतलब होता है देखना और दूसरा वॉच का मतलब होता है घड़ी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग क्या है, सेम है लेकिन उनका जो मीनिंग है वो क्या डिफरेंट है। तो अब आप लोगों का ये काम है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका एक एग्जाम्पल देके बताएंगे। जो जो मेरी वीडियो देख रहा है वो सभी कमेंट बॉक्स में एक एक एग्जाम्पल इसका और एक एग्जाम्पल होमोफोन्स का ज़रूर देंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है ईडियम्स, एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। इसका मतलब कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है जो लिखा हुआ है उसका जो मीनिंग है वो अलग है, मतलब उसके शब्दों के अर्थों के कुलयोग से भिन्न हो। इसमें मैंने हिंदी में भी लिखा है, एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसका अपना अर्थ उसके शब्दों के अर्थों के कुलयुग से भिन्न हो, मतलब जो हम बोलना चाह रहे हैं और जो लिखा है वो दोनों डिफरेंट है। अब जैसे मैंने एग्जांपल में दिया आपको सही से समझ में आएगा, अ पीस ऑफ केक। अगर आप देखेंगे अ पीस ऑफ केक पढ़ेंगे तो इसका मतलब है केक का टुकड़ा, है ना। इंग्लिश में लिखा है अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब क्या है, केक का टुकड़ा, लेकिन असल में इसका मतलब है वेरी इजी, बहुत आसान चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं अ पीस ऑफ केक। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारी बहुत ईजी होती है। अब देखिए लिखा कुछ और है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो कुछ और निकल के आ रहा है, इसी को हम कहते हैं ईडियम्स। ईडियम्स को हम मुहावरे भी कहते हैं हिंदी में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी लगी हो।
तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।